उत्तर प्रदेश का जो विभाजन है, जो हम पश्चिम प्रदेश की मांग कर रहे हैं, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी सुविधाएं हैं वो सभी जिलों को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, बड़ा प्रदेश होने के नाते से। अगर छोटा प्रदेश होगा, विभाजन इसका होगा, तो हमारा मुख्यमंत्री अलग होगा, हमारे जितने भी सारे अधिकार हैं वो सब दो टुकड़ों में बटेंगे, तो विकास जो है उसका तेज गति से होगा और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो विकास के पथ पर सक्रिय रहेंगे। साथियों नमस्कार, समता आवाज़ टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं मनोज अंतानी। आज मैं हूं गाजियाबाद कोर्ट में। मुद्दा है चुनाव के बाद क्या उत्तर प्रदेश का विकास संभव है। आज़ादी के 75 साल बाद भी उत्तर प्रदेश के बहुत से गांव ऐसे हैं जहां जल और जो भी समस्याएं हैं, जल जमीन जंगल की जो समस्याएं हैं वो चली रही हैं। मेरे साथ कुछ अधिवक्तागण हैं जो नया प्रस्ताव लेकर आए हैं। हालांकि प्रस्ताव नया नहीं है, पूर्व की सरकारों ने भी इस तरह के प्रस्ताव पारित किए थे और ऐसे काम भी किए थे कि जहां क्षेत्र बड़े हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड काटा गया, उत्तर प्रदेश से और भी जिले काटे गए, तो उसी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। वकील साहब परिचय दें हमारे दर्शकों को और किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं उस पर प्रकाश डालें। मैं सतपाल सिंह यादव, एडवोकेट, अध्यक्ष पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा। हम इस मुहिम को करीब 10-15 साल से चला रहे हैं। पहले मुझसे और अध्यक्ष थे जी, और इसमें 27 ज़िले 6 मंडल आते हैं। बड़ी सक्रियता से इसको हम चला रहे हैं। हमारे अतुलकाश सेना जी ये ज़िले के प्रवक्ता हमारे मोर्चे को देख रहे हैं और बहुत सक्रिय हैं। आपने कहा कि पश्चिम प्रदेश क्यों? पश्चिम प्रदेश ये नहीं, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग बने और जो भी प्रदेश बड़े बड़े हैं उनके हिस्से करे जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट, इसी गवर्नमेंट ने जो सेंटर में बैठी है, इन्हीं ने उत्तराखंड बनाया और कई स्टेट बनाए, लेकिन पता नहीं क्या है सोच उनकी, पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने में वो हिचक रहे हैं। उससे उनका बहुत भारी नुकसान होगा। एक बहुत बड़ा वोट बैंक है उनका पश्चिम उत्तर प्रदेश में। हाँ, और वो नहीं, उनकी साजिश भी है। वो ये मानते हैं तुम्हारे हाथ से सत्ता चली जाएगी। वो राजनीति कर रहे हैं, अलग है, धर्म के नाम पर, या दूसरी पार्टी भी कर रही है वोट बैंक के नाम पर, उनके जो विपक्षी हैं। लेकिन उनका मानना कुछ और है। कुछ समीकरण ऐसे हैं पश्चिम के जो उनको भयभीत रखते हैं। यहाँ कुछ जातियों का वोट, एससी और मोमडन्स इतना है कि भाई ये सत्ता को कब्जा लेंगे। ये तो मेरे दोस्तों एक दिन होना ही है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी उसको मिलेगी। इस देश में जनता जागरूक हो गई है और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने का प्रस्ताव बहन कुमारी मायावती जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पास किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और हमारा गैर राजनीतिक संगठन है पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा। सभी पार्टियों के लोग हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो ये कहते हैं कि पार्टियों की कुछ पाबंदी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, वो हिचकते हैं। लेकिन इससे अच्छा मुद्दा भी नहीं बताते राजनीति का, और किसके नाम पर आगे जो राजनीति होगी। और अभी पीछे बहन जी ने जो चुनाव चल रहा पार्लियामेंट का, उन्होंने भी पश्चिम में भी बोला है, बुंदेलखंड में बोला है कि मैं अगर हमारी सत्ता आई तो हम प्रदेश बनाएंगे। मैं बहन जी को सबसे पहले धन्यवाद दूंगा। दूसरा, हमारे 2-3 एमपी हैं, केसी त्यागी जी हैं, राज्यसभा में रहे, उन्होंने उठाया राज्यसभा मुद्दा, और तुम्हारा मलूक नागर जी ने उठाया, और एक बुंदेलखंड के एमपी साहब हैं, उन्होंने भी उठाया। जो एमपी इसको पार्लियामेंट में उठा रहे हैं और हमारी आवाज़ हिंदुस्तान के बड़े पंचायत घर में ले जा रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और मैं जनता से, हमारे एडवोकेट, जनता इसी पे अपना मन बना लिया है, क्योंकि हाई कोर्ट बेंच का आंदोलन 50-60 साल पुराना है, वो चल रहा है, वो पंगु हो चुका है, उसमें अब दम नहीं रहा। तो उन्होंने भी प्रस्ताव पास करके कहा कि अब हम सब मिलकर पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चे के साथ में पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य की मांग करें। जब पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनेगा तो हमें बेंच की ज़रूरत नहीं, पूरी हाई कोर्ट बन जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनली हाई कोर्ट बनेगी, एनआईटी बनेगी, आईआईटी बनेगी, और जितने एम्स बनेगा, सारी सुविधा जैसे उत्तराखंड में हुई है। हाँ, ज़िले का विकास होगा। और छोटी इकाइयाँ हमेशा खुश रहती हैं, अच्छा रहता है प्रशासन के लिए भी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये पता नहीं तेरे मंत्रियों के नाम क्या है या डीएम एसएसपी का नाम क्या है,
तो वो संभव नहीं है, चाहे किसी पार्टी का राज हो। तो ओम प्रकाश सर जी, जैसा कि साहब ने बताया कि पश्चिमी प्रदेश की आप मांग कर रहे हैं, क्या क्या जरूरत पड़ रही है इसकी? उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे ही बहुत विकास है, गंगाएं बह रही हैं। देखिए ऐसा है कि छोटा परिवार और सुखी परिवार, जितना परिवार छोटा होगा उतना ही ज़्यादा सुखी होगा। बड़ा परिवार होगा तो उसमें हम अपने परिवार के मेंबरों के नाम भी भूल जाते हैं, किसका नाम क्या है। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में से ही एक उत्तराखंड बना, कितना बड़ा प्रदेश बना है, और फिर भी उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि और आज उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सफल है। हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सफल जो उत्तराखंड है, विकास जो उसमें हो रहा है। और उत्तर प्रदेश का जो विभाजन है, जो हम पश्चिम प्रदेश की मांग कर रहे हैं, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी सुविधाएं हैं वो सभी ज़िलों को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, बड़ा प्रदेश होने के नाते से। अगर छोटा प्रदेश होगा, विभाजन इसका होगा, तो हमारा मुख्यमंत्री अलग होगा, हमारे जितने भी सारे अधिकार हैं वो सब दो टुकड़ों में बटेंगे, तो विकास जो है उसका तेज़ गति से होगा, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो विकास के पथ पर सक्रिय रहेंगे। अभी अभी अगर हमें हाई कोर्ट जाना हो तो हाई कोर्ट के लिए यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से 700 किलोमीटर का रन ओवर हमको करना पड़ता है। यहाँ के जो वादकारियाँ हैं वो जाते हैं, कितनी दिक्कत होती है, परेशानियाँ होती हैं, और जो काम है वो पूरी तरह से उसको सफलता हमको नहीं मिल पाती है। जो जनता है, अब गरीब जनता है, अब उसको न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि 700 किलोमीटर जाने का उसके पास किराया भी नहीं है, कैसे जाएगा वो। अगर हमारा ये पश्चिम प्रदेश अलग प्रदेश बन जाता है तो हमारी हाई कोर्ट भी अलग होगी, और जितने भी सारे हमारे अधिकार हैं वो सारे हमारे नज़दीकी में होंगे, और तेज़ गति से फिर हमारा पश्चिम प्रदेश का जो है वो विकास होगा। इसी तरह से अगर पूर्वांचल अलग प्रदेश बन जाता तो उसका भी अलग तरीके से उसका फिर तेज़ गति से विकास होगा। तो इसलिए जो है हमारा ये उत्तर प्रदेश का विभाजन होना बहुत ही अनिवार्य है। हमें सभी पार्टियों का वैसे सहयोग मिल रहा है, लेकिन कुछ पार्टियों के नेता हैं जो वो बात करने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं, शायद उनके जो ऊपर वाले आका हैं वो उनको अनुमति नहीं देते हैं। अभी इसी संबंध में हम अपनी पार्टी रजिस्टर्ड करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें कि हम अपनी पार्टी से जो पश्चिम प्रदेश मोर्चा के संघर्ष के नाम से हम कोई नाम से पार्टी बनाएंगे, और अपनी पार्टी से हम जो हमारे सभासद हैं या सांसद हैं या एमएलए हैं उनको हम आगे अपनी पार्टी के नाम से लाएंगे, और हर कीमत पर हम अपना पश्चिम प्रदेश ये अलग बनाकर रहेंगे। साथियों, पश्चिम प्रदेश बनाने की जो मांग है वो बड़ी तेज़ी से प्रचार प्रसार में चल रही है, और लोगों की डिमांड भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है देश का, वो प्रभावित करता है संसद को। अब इसके अंदर अगर विकास की गति धीरे है तो कहीं ना कहीं मांग जायज़ भी है, और जैसा कि वकील साहब ने कहा, सैना जी ने, कि अगर इसका विभाजन होता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, दोनों का विकास होगा। आपका क्या कहना है पूरी खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ आपके सवाल हो तो वो भी लिख दीजिए, ताकि अगली बार इस बेंच के साथ हम जब बैठें तो आपके सवालों को इनसे पूछकर आप तक उनके जवाब भी पहुंचा पाएं।